क्यों भटकना इधर उधर जब चैनल है आपके पास आरडी साइंस डिकोडर। दिस इज इकराम दिस साइड। वेलकम टू ऑल ऑफ यू टुडेज क्लास है ना। आज के क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बाबू। ठीक है, देखिए हम लोग बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर है ना, दैट इज गेटिंग टू नो प्लांट्स है ना। प्लांट्स के बारे में सब चीज़ जानना है हम लोग को। वो चैप्टर हम लोग शुरू कर चुके थे और इंट्रो क्लास हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, और आइए आपका 1 मिनट टाइम लेके मैं वो रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, देखिए पिछले क्लास में मैंने एक शुरुआत करी थी और शुरुआत करते करते मैंने सिलेबस पे बात करा था कि सिलेबस आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, 5 टॉपिक पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, स्टेम, लीफ, रूट्स एंड फ्लावर्स, सबको डिटेल में पढ़ेंगे। जब इसका टाइम आएगा तो उसको डिटेलिंग कर लेंगे। फिर हमने थोड़ा सा इंट्रो दिया था आपको और मैंने बताया था कि जो प्लांट्स अपने पास होता है उसमें बहुत वैरायटी है। ठीक है, बहुत तरह तरह के प्लांट्स अवेलेबल है। ठीक है, डाइवर्सिटी है हमारे पास। और प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में हमने समझा था कि प्लांट्स के का डिफरेंट पार्ट्स है ना। रूट्स में भी प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट्स है। जब हम लोग रूट पढ़ेंगे तो डिटेलिंग कर देंगे। ठीक है, स्टेम, ब्रांच, लीफ, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब है ना प्लांट्स का पार्ट है बाबू। ठीक है, आइए आज पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम लोग, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, पेन पेपर है ना और शांति जगह पे बैठ जाइए, वाटर बॉटल लेके अच्छे से, और हम लोग एक एक चीज को अच्छे से करेंगे। ठीक है, आइए। तो आपको पता है कि लेक्चर 2 है। ठीक है, ये आप मेंशन कर लेना, लेक्चर 2 है। और पहला टॉपिक है ना बाबू, पहला टॉपिक कौन सा टॉपिक है? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, आइए लिखता हूं मैं पहले क्लासिफिकेशन। लिखने की टाइम दी जाएगी आपको, पेशेंस रखिए और साथ में पेन पेपर लेके बैठिए अच्छे से। ठीक है ना, शांति जगह पे, ताकि एक एक चीज को आप समझ सको बाबू, है ना। हम लोगों का टारगेट होता है कि आपको एक एक चीज जो है ना बारीकी से समझ में आए, किसी भी चीज को लेके आपको कोई डाउट नहीं रहे, है ना। आप इस सिचुएशन में रहो कि आपको कुछ पूछना ना पड़े मेरे से, है ना, आपको कमेंट करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है बाबू, वैसे अगर नहीं समझ में आए तो आप अपना फीडबैक मुझे दे सकते हो। ठीक है, ताकि इम्प्रूवमेंट करे। ठीक है, देखिए इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको एनसीईआरटी से गो थ्रू कराना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी में क्या क्या बताया गया है। देखिए बेसिकली, ठीक है, क्या है कि प्लांट का तो बहुत वैरायटी है, बहुत वेरिएशन है। ठीक है, क्लियर है। तो क्या एक मेथड होना चाहिए जिस मेथड के थ्रू हम लोग जो है ना प्लांट्स को कैटेगराइज कर दे। जैसे क्या है, अगर एक क्लासिफिकेशन मैं आपको समझाऊं, जेंडर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करी जाती है कि भैया मेल इस लाइन में खड़े हो जाइए आप लोग, फीमेल इस लाइन में खड़ी हो जाइए मैडम, है ना, और ट्रांसजेंडर इस लाइन में खड़े हो जाए, है ना। इस तरीके से हम लोग का क्लासिफिकेशन का एक बेसिस होता है, आधार होता है, जिस बेसिस पे हम लोग उस पार्टिकुलर चीज को क्लासिफाई करते हैं ना। सिमिलर कैरेक्टर वाले को एक लाइन में रखते हैं, दूसरे कैरेक्टर वाले को दूसरे लाइन में रखते हैं, तीसरे जो कैरेक्टर है उनको एक साथ रखते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन का बेसिस होता है। तो यहाँ पे जो हमने बांटा है उसका बेसिस क्या था? जेंडर, है ना, मेल इधर, फीमेल इधर, ट्रांसजेंडर इधर। ठीक है बाबू, तो उसी तरीके से प्लांट्स का हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, कैटेगराइजेशन करेंगे, है ना। किस तरीके से करेंगे, तो किस बेसिस पे करेंगे? उसका बेसिस ये रहेगा हमारे पास कि उसके कैरेक्टर के, प्लांट्स के कैरेक्टर के बेसिस पे कर देंगे। कैरेक्टर कहने का क्या मतलब? उसका गुण, है ना, उसके पास क्या फीचर्स है। तो वो 3 चीज को ध्यान रखेंगे हम लोग, हाइट और नेचर ऑफ स्टेम और ब्रांचेज। ये 3 कैरेक्टर के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करेंगे प्लांट्स को। और देखिए इस क्लास में क्या मतलब, इस क्लास में जो समझाया गया है हर्ब्स के बारे में, ठीक है, ये प्लांट्स का क्लासिफिकेशन है बाबू। ठीक है, आइए मैं थोड़ा सा आपको एक रफ आइडिया पहले दे देता हूँ। ये प्लांट्स का क्लासिफिकेशन है, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। ये आपको एक्टिविटी पढ़ना नहीं है। देखो एनसीईआरटी इसलिए बहुत प्यारी पुस्तक है, प्यारी बुक है, ठीक है, क्योंकि ये प्रिसाइजली और बहुत कंसाइजली लिखी गई है। ठीक है, मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, कई क्लास में, है ना। और ये बहुत खूबसूरत बुक इसलिए है क्योंकि आपको क्वेश्चन भी पूछता है ये बुक और आपको आंसर भी करता है ये बुक, है ना। और साथ में एक्टिविटी के थ्रू, है ना, एक्टिविटी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी जाती है ये पार्टिकुलर टॉपिक को। ठीक है, और कई दफ़ा क्या होता है, एक्टिविटी पॉसिबल होता है हम लोग को करने का, है ना, कर सकते हैं हम लोग एक्टिविटी को। कई एक्टिविटीज़ फिजिबल एक्टिविटी नहीं है, मतलब हम लोग आसानी से, हमारे पास अवेलेबल नहीं होता सामान, हम लोग एक्टिविटी को नहीं करते हैं। लेकिन समझो कि इस एक्टिविटी देने का उद्देश्य क्या है ना, पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि आप उसका
कंक्लूजन समझ सको, उसका इंटेंशन समझ सको, ये एक्टिविटी से सिखाने की क्या कोशिश करी जा रही है, ठीक है ना। तो आप एक्टिविटी करो या ना करो, लेकिन इसका इंटेंशन, इसका जो नॉलेज है वो हम लोग को गेन करना है, ठीक है। तो आपको ये एक्टिविटी यहाँ पे ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये चीज़ नहीं पढ़ना आप। साथ में कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स है, ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मैं लास्ट में थोड़ा सा बता दूंगा, वैसे आप इसको ध्यान नहीं देना। तो मैंने क्या बताया आपको कि प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया गया था तीन, है ना, तीन कैटेगरी में, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, ठीक है बाबू। देखिए ये वीड्स का बात करी गई है ना, वीड्स समझा देंगे बढ़िया से, तो इस पे भी फोकस आप नहीं करना, ठीक है। एक्सपेरिमेंट का कुछ एक सजेशन दिया हुआ है, इसको ध्यान नहीं रखना है। जो बात बताई गई है ना सारी चीज मैं डिस्कस कर दूंगा, है ना, पेशेंस रखना आप। ये आपको नहीं पढ़ना है बाबू, ठीक है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो आपको पता चला भैया कि हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज ये प्लांट्स का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। डिटेल करूंगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हर्ब्स के बारे में समझाया गया है, ये आपको हर्ब्स के बारे में समझाया गया है, ठीक है। ये आपको श्रब्स के बारे में समझाया गया है, आपको यहाँ पे समझाया गया है ट्रीज के बारे में, ठीक है बाबू। एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, फिर आपको इस पहली वाले इस पे आपको फोकस नहीं करना, मैं समझा दूंगा क्या कहना चाह रही है ये लड़की। फिर क्रीपर्स है ना, कुछ स्पेशल काइंड्स ऑफ प्लांट है, क्रीपर और क्लाइंबर्स, इसको मैं डिस्कस कर दूंगा अच्छे से। तो यहाँ तक आपको कोई चीज सोचना नहीं है, ठीक है, मैं हर चीज डिस्कस कर दूंगा, कोई पॉइंट नहीं छूटेगा। तो आप अभी से आप एनसीईआरटी पे नहीं देखना, अब आपको डिस्प्ले पे चलना है हमारे साथ, और एक एक चीज को बारीकी से हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो भैया हम लोग क्या कर रहे थे, क्लासिफिकेशन कर रहे थे, किसका, ये टॉपिक ही है, इसका कर रहे थे हम लोग, प्लांट्स का क्लासिफिकेशन कर रहे थे। और क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे कर रहे थे, उसके कैरेक्टर के बेसिस पे, ठीक है। बेसिस समझिए उसका, किस बेसिस पे कर रहे थे, और बेसिस आपको समझ में आ गया तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। उसके कुछ एक कैरेक्टर के बेसिस पे हम लोग कर रहे थे, ठीक है। अब कुछ एक कैरेक्टर क्या है भैया, कुछ एक कैरेक्टर है जैसे हाइट, है ना, कि एक हाइट वाले को, कम हाइट वाले को एक कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। अभी थोड़ी देर आप पेशेंस रखो, अभी लिखना नहीं, आप समझो। हाइट हो गया नेचर ऑफ स्टेम, नेचर ऑफ स्टेम, ठीक है। साथ में ब्रांचेज किस टाइप का है, तो इन तीनों के बेसिस पे, ठीक है, इन तीनों के बेसिस पे हम लोग प्लांट्स को कैटेगराइज करेंगे। तो ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा बेसिस हो गया, प्लांट्स का कैटेगराइज करने का बेसिस हो गया। और आपको पता है कि यहाँ पे तीन कैटेगरीज निकल के आ रहा है, ठीक है। पहला आपके सामने है हर्ब्स, ठीक है। ये बेसिस अगर आपको नहीं समझ में आया ना तो थोड़ी देर पेशेंस रखना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा कैटेगरीज है श्रब्स का, ठीक है। तीसरा कैटेगरीज है, कभी कभी जब कोई चीज़ समझ नहीं आया ना तो आप पेशेंस रख के पूरा कंप्लीट देखो, जब आप कंप्लीट देख लोगे तब आपको आइडिया लगेगा, अच्छा इसमें तो बस सिंपल सी बात थी, यही समझना था, है ना। तो पता चला भैया हाइट को ध्यान में रखकर स्टेम का कैसा नेचर है ना, थिक है, बहुत पतला है, या बहुत मोटा है, या मीडियम है, उसका ब्रांचेस कैसा है, ब्रांच उसका स्टेम मतलब उसके रूट्स के नज़दीक में है या फिर बहुत ऊपर है, स्टेम के बहुत ऊपर में जाके उसका ब्रांचेज है। तो इन सब सारी बातों को जब मैं डिस्कस करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में पहले पूरी कोशिश करो, पूरा फोकस हो कि आप समझ लो कि तीनों में क्या डिफरेंसेज है, ठीक है। पहले आप वीडियो पॉज करके इतना पहले लिख लीजिए आप। आई होप कि आपने लिख लिया होगा बाबू, है ना। आइए अब डिटेल हम लोग करते हैं, ठीक है। आप इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं लिखवा रहा हूँ आप इसी तरीके से लिखोगे, तभी आपको चीज़ों के बारे में आइडिया लगेगा, ठीक है। आइए, आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। आइए, तो हम लोग बात कर रहे थे प्लांट्स का, पौधा का क्लासिफिकेशन कर रहे थे। अब आप ही सोचो ना, क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तो कैसे हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं ना, आसानी से पढ़ सके। अब इतना वैरायटी है भैया, आप ही सोचो, इतना वैरायटी है प्लांट्स का, एक एक प्लांट्स को पढ़ने जाएंगे हम लोग। इसलिए हम लोगों ने कुछ अपने सहूलियत के लिए, है ना, अपने आसानी के लिए कुछ फीचर्स को ध्यान में रखकर और कैटेगरी बना दिया है, ताकि हर्ब्स में सभी छोटे पौधे आ जाएंगे, है ना, श्रब्स में उससे मीडियम आ जाएंगे, ट्रीज में बड़े बड़े पौधे आ जाएंगे। इस तरीके से हम लोगों ने क्लासिफाई किया। तो आप समझना,
पहले बेसिस क्या था, ब्रांचेज, स्टेम्स और हाइट, ये बेसिस था ना। तो हर्ब्स ऐसा प्लांट को बोलेंगे जिस प्लांट का ब्रांचेज कहाँ हो, ठीक है। आप समझो, पहले हाइट से लेके चलते हैं ना। हर्ब्स का जो हाइट होता है बाबू, इसका जो हाइट होता है हर्ब्स का, वो बहुत शॉर्ट होता है, ठीक है, बहुत शॉर्ट होता है, ठीक है, ये बात क्लियर है, बहुत छोटा होता है। दूसरा, इसका स्टेम्स कैसा होता है बाबू, इसका स्टेम्स के बारे में समझ लेते हैं। हर्ब्स का स्टेम जो है ना, क्या होता है, बहुत मतलब कमजोर होता है ना, बहुत लचीला, पतला दुबला, है ना। ग्रीन एंड टेंडर, टेंडर का मतलब होता है कमजोर, ठीक है, इसका टेंडर स्टेम होता है। क्लियर है बाबू, वेरी गुड, है ना। बस आप सुनते जाओ, एकदम पूरे फोकस के साथ सुनो, आपको अभी लिखने की जरूरत नहीं है। और ब्रांचेज कैसा होता है, ये हर्ब्स का ब्रांचेज कैसा होता है, अभी मैं हर्ब्स आपको दिखाता हूं, ठीक है, दिखाता हूं हर्ब्स का ब्रांचेज कैसा होता है। इसके पास ज्यादा ब्रांच नहीं हो सकता है ना, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेज, इसके पास बहुत ब्रांचेज नहीं है, बहुत शाखाएं इसके पास नहीं है, ठीक है। तो आप लिख लो मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेज, है ना, बहुत ब्रांचेज नहीं होगा, कुछ एक ब्रांच हो सकते हैं, शाखाएं, है ना। देखो, तो आपको हर्ब्स के बारे में पता चल गया। एक एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है, कोरिएंडर, ठीक है, धनिया का ये देखो पौधा, पेड़ देखना धनिया का, बहुत छोटा होता है ना, बहुत छोटा, बैठ के आपको देखना पड़ता है, इतना छोटा होता है। या फिर मिंट, है ना, मिंट भी आप देख सकते हो। तो ये एग्जाम्पल है हर्ब्स का। आइए, और अभी लिखने की जरूरत नहीं है, आइए मैं आपको हर्ब्स दिखाता हूँ कि क्या है हर्ब्स, है ना। आपके बुक में दिया हुआ एक पिक्चर डायग्राम, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, उसमें आपको हर्ब्स में दिखाता हूँ, ठीक है। आइए, देखो बाबू, ये एक नंबर जो दिया हुआ, ये देखो, ये एक नंबर, इसी को हर्ब्स बोलते हैं, हर्ब्स इसी को बोलते हैं। देखो इसका हाइट देखो, बहुत छोटा है ना, शॉर्ट हाइट है इसका, छोटा हाइट होगा। स्टेम बहुत पतला होगा, बहुत कमजोर होगा, टेंडर होगा ना, आसानी से कट किया जा सकता है उसको, ठीक है। और बहुत ब्रांचेज भी इसके पास नहीं होगा, कुछ एक ही ब्रांचेज होगा, बहुत ब्रांचेज नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग ब्रांचेज नहीं होगा। तो ये हर्ब्स है, ठीक है। अब इससे थोड़ा और ऊपर में, है ना, इस कैटेगरी में जो प्लांट्स आएंगे उसको हर्ब्स बोलेंगे, छोटे छोटे पौधे को। अब श्रब्स की बारी है ना। श्रब्स किसको बोलेंगे, आइए समझ लेते हैं। देखिए, अब श्रब्स के हाइट कैसा होगा, श्रब्स में हाइट समझ लो, इसका हाइट जो है ना मीडियम होगा। मतलब क्या, ये हर्ब से तो बड़ा होगा, है ना, मीडियम साइज होगा, इतनी बात क्लियर है। मीडियम होगा, ना ज्यादा छोटा होगा ना बहुत बड़ा नहीं होगा, मीडियम होगा, ठीक है। इसका स्टेम्स कैसा होगा बाबू, स्टेम्स के बारे में समझ लेते हैं। इसका स्टेम हार्ड तो होगा, इस तरीके से नहीं होगा, कमजोर नहीं होगा, है ना, टेंडर नहीं होगा हर्ब्स की तरह, हार्ड होगा, लेकिन बहुत मोटा नहीं होगा, थीन ही होगा, ठीक है, मीडियम होगा। हार्ड होगा बट नॉट वेरी थिक, ठीक है, बहुत थिक, बहुत मोटा नहीं होगा, मीडियम साइज का होगा, ठीक है। थीन और थिक में आपको कंफ्यूजन होता होगा, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा थीन और थिक को आप किस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है। तो क्या पता चला, हार्ड तो होगा, सॉफ्ट नहीं होगा। देखो इसमें हर्ब्स में क्या था, हर्ब्स में क्या था, सॉफ्ट था, है ना, आसानी से काटा जा सकता था। लेकिन ये हार्ड होगा, लेकिन मोटाई इसका ज्यादा नहीं होगा, है ना, इसका मोटाई ज्यादा नहीं होगा। और जब हाइट की बात करेंगे तो हाइट की बात तो मीडियम हो गया, स्टेम पे बात कर लिए, ब्रांचेस के बारे में बात कर लेते हैं ना। इसका जो ब्रांच कैसा होगा, तो देखो ब्रांच जो इसका होगा ना बाबू, वो नियर द बेस ऑफ द स्टेम होगा, ठीक है। बेस ऑफ द स्टेम मतलब समझो, नियर द बेस ऑफ द स्टेम, बेस ऑफ द स्टेम का मतलब समझा देते हैं, ठीक है। आइए बुक में, अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। नियर द बेस ऑफ द स्टेम कहने का क्या मतलब है, देखो सेकेंड नंबर क्या है, ये हर्ब्स श्रब्स है, ठीक है। देखो ये स्टेम हो गया। अगर कोई मैं प्लांट ड्रॉ करता हूँ, एक मिनट रुको, अगर मैं एक एग्जाम्पल के लिए एक प्लांट लेता हूँ, ठीक है, तो ये जो है इसका क्या हो जाएगा, ये सब स्टेम हो जाएगा, है ना, ये स्टेम है। स्टेम का बेस पार्ट कौन है, मतलब यहाँ वाला बेस पॉइंट पार्ट है, ये अपर पार्ट हो गया।
तो वही कहा जा रहा है बेस नियर द बेस ऑफ द स्टेम। कहने का मतलब है कि जो ब्रांचेज इसका जो शुरू होता है ना बाबू श्रब्स का, वो स्टेम है। ये जो स्टेम है, स्टेम के बेसे से शुरू होने लगता है। देखो बेसे से शुरू होने लगता है, वही कहा गया है। इसका जो श्रब्स का जो बेस से ही ये ब्रांचेस शुरू होने लगता है। ठीक है बाबू, क्लियर है। आइए अब थर्ड एंड लास्ट कैटेगरी देखते हैं कि ट्रीज का है ना, ट्रीज किसको बोलते हैं। तो ट्रीज तो आपको पता है, पहले छोटा, उससे बड़ा, और उससे सबसे विशाल जो बड़ा बड़ा पौधा होता है बाबू, उसको ट्रीज बोलते हैं। तो छोटी छोटी बातें थी जो आपको क्लियर हो रही होगी, है ना। आप लास्ट तक देखना बाबू, पूरा पेशेंस होके, है ना। देखो हाइट इसका तो टॉल होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है, टॉल होगा। इसका स्टेम्स के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। स्टेम्स कैसा होगा बाबू, इसका स्टेम हार्ड होगा, ठीक है, हार्ड होगा, सॉफ्ट नहीं होगा, हार्ड होगा, लेकिन थिक होगा, नॉट थिक स्टेम होगा, है ना, सॉरी, थिक स्टेम होगा। देखो हार्ड भी होगा, थिक भी होगा। इसका क्या मतलब, एक तो सॉफ्ट नहीं होगा, आसानी से कटेगा नहीं। जैसे आप मैंगो का बहुत बड़ा विशाल ये देख लो, या फिर आप गुल्लर का देख लो पेड़, ठीक है, कटहल का पेड़ देख लो, ये सब क्या होता है, बहुत विशाल होता है ना, बहुत विशाल होता है। इसका जो स्टेम देखोगे, तना स्टेम देखोगे, हार्ड भी होता है, आसानी से कटता भी नहीं है, और थिक भी होता है, काफी मोटा होता है ना। ये दोनों हाथ से ऐसे करके राउंड करोगे तो ऊपर भी नहीं हो पाएगा कवर, है ना, काफी मोटा होता है वो, ठीक है। और हाइट की बात हो गई, स्टेम की। ब्रांचेज की कहाँ बात हो गई, ब्रांचेज की बात कर लेते हैं। ब्रांचेज की बात तो छूटी जा रही है ना। आइए ब्रांचेज की बात करें तो हम, इसका स्टेम होता है, कुछ एक दूर तक स्टेम होता है, और स्टेम के ऊपर से ब्रांच होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बेस से ही ब्रांचेज निकलना शुरू नहीं होता, अपर पार्ट ऑफ द स्टेम से ब्रांचेज निकलता है, ठीक है। इसका जो ब्रांचेज होता है, अपर पार्ट ऑफ द स्टेम से ब्रांचेज निकलता है। आइए इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अभी लिखना नहीं बाबू, ठीक है, लिखने पे फोकस नहीं करो, लिखने का टाइम दिया जाएगा। आप समझिए कि समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये ट्री का एग्जाम्पल है, सी नंबर में देखो कितना विशाल पेड़ है ना, विशाल पेड़ है, काफी बड़ा है ना, बड़ा। देखो ये है एक ट्रीज है आपके सामने, ये स्टेम हो गया बाबू, ठीक है, ये स्टेम है, ठीक है, ये जो मैं रंग रहा हूँ ये स्टेम हो गया। और श्रब्स में क्या होता था, यहीं से स्टेम ब्रांचेस शुरू हो जाता था, लेकिन इसमें कुछ एक अपर पार्ट से, मतलब ऊपर से जाके तब स्टेम निकलना, ये ब्रांचेस निकलना शुरू हो गया। तो बेसिकली यही इसका डिफरेंस है, ठीक है। आइए आइए अब आप क्या करो, वीडियो पॉज करो और बहुत प्यारी राइटिंग से इसको अच्छे से आप बना लीजिए, ठीक है। आई होप कि बाबू आपने लिख लिया होगा, है ना। बहुत 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 आप क्यूट स्टूडेंट है, मुझे उम्मीद भी है कि आप लिख लेते हैं, है ना। किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपको नहीं हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। देखिए मैं आगे बढ़ता हूँ, और आगे जो सजेशन में दिया हुआ है, सजेशन में एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, वो इन्फॉर्मेशन को मैं डिस्कस कर देता हूँ। इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, वीड्स के बारे में बताया जा रहा है ना। देखो कई दफ़ा देखना, आप अगर खेत में आपको जाने का मौका मिले, ठीक है, जहाँ पे कोई भी पौधा उगाया हुआ हो, कोई भी पौधा, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कोई भी क्रॉप्स आइटम, ठीक है, जैसे गेहूँ, ये सब आप देखोगे, या फिर टोबैको, ये सब की खेती में आपको खेत में जाने का मौका मिलेगा, ठीक है, जहाँ पे खेती होती है आप जाके देख सकते हो। तो जो इम्पोर्टेंट क्रॉप है, जिसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जिसकी खेती हम लोगों ने किया है, इसके अलावा भी अनवांटेड प्लांट्स, है ना, जो हार्मफुल प्लांट्स बोल सकते हैं, अनवांटेड प्लांट्स, अनयूज, ठीक है, उसका कोई यूज नहीं होता है, नो यूज, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक, है ना, वहाँ पे ग्रो कर जाता है, ठीक है। वो प्लांट्स को ही वीड्स बोलते हैं। तो वीड्स के बारे में समझ लेते हैं, है ना, इसको क्यों छोड़े हम लोग, क्लैरिटी होगी सभी चीज़ के बारे में। तो वीड्स किसको बोलते हैं बाबू, ये अनवांटेड प्लांट्स है, ठीक है। वीड्स क्या है, अनवांटेड प्लांट्स है, इसकी ज़रूरत नहीं होती है लेकिन ये ग्रो कर जाता है, तो उसको हटाना टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी है, ताकि जो जिस क्रॉप के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं उस पर इफेक्ट ना पड़े, है ना, उसको नुकसान ना पड़े, वो सही से ग्रो कर पाए, ठीक है। वीड्स क्या है, वीड्स अनवांटेड प्लांट्स होता है, डेट्स इट, ठीक है। अनवांटेड प्लांट्स, इसकी ज़रूरत होती नहीं है वैसे, लेकिन ये ग्रो हो जाता है। अनवांटेड प्लांट्स डेट ग्रो, ठीक है, डेट ग्रो इन द फील्ड्स,
डेट ग्रो इन द फील्ड्स विद द मेन क्रॉप्स। जो मेन क्रॉप्स होता है ना उसके साथ साथ ये उस पैरेलली उसके साथ साथ ही वो ग्रो करता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग गांव में बोलते भी है किरौनी। किरौनी मतलब समझते हो, वही अनवांटेड प्लांट्स जो है छोटे छोटे उसको हटाना, उसी को बोलते हैं किरौनी, ठीक है। किरौनी आप बहुत चीज़ में देखे होंगे, टोबैको मतलब तंबाकू की खेती में भी किरौनी होता है। और किरौनी एक मतलब वो समझो कि रिमूविंग ऑफ वीड्स को ही किरौनी किरौनी बोलते हैं, ठीक है। और जो गांव साइड से सुने होंगे तो उनको आइडिया होगा किरौनी का मतलब क्या होता है। इन द फील्ड्स विद द मेन क्रॉप्स, ठीक है, विद द मेन क्रॉप्स। देखो अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो समझो। देखो बाबू, जो मेन क्रॉप हम लोग उगाते हैं, ठीक है, जिस जिस पर्पज से उगाते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ दूसरा प्लांट्स भी उग जाता है, अनवांटेड प्लांट्स, उसी को बोलते हैं वीड्स, है ना। इसको और बोल सकते हैं इस तरीके से कि जो कोई यूज का नहीं होता है, बेवजह, है ना, खामखा ग्रो कर जाता है, उसको हटाना जरूरी होता है ताकि जो मेन क्रॉप है उसके हेल्थ पे इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है। और बाद में क्या होता है, इसको फर्दर आप ये लाइन भी मेंशन कर लेना, फर्दर रिमूव्ड, इसी वीड्स को हटाया जाता है फॉर बेटर ग्रोइंग, फॉर बेटर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स की अच्छी खेती हो सके, है ना, अच्छी ग्रोइंग हो सके, इसलिए हम लोग वीड्स को रिमूव करते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके ये पॉइंट आप लिख लीजिए, यही समझाने की कोशिश करी जा रही थी, ठीक है बाबू। आइए, हम लोगों ने मेजर क्लासिफिकेशन कर लिया, प्लांट्स का कर लिया और आपने देखा भी, लेकिन इसके अलावा भी दो स्पेशल प्लांट्स है, ठीक है। उसको हम लोग स्पेशल नाम इसलिए देते हैं कि वो अलग ही है ना, वो अलग स्पेशल फीचर एग्जिबिट करता है, ठीक है, स्पेशल फीचर शो करता है। जैसे क्या कि वो आसानी से जो है ना ऊपर क्लाइंब नहीं कर सकता, उसको हेल्प चाहिए। क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, ये दो स्पेशल प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया गया, तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ना, बस 1-2 मिनट और लगेगा डिस्कस करने में इसको। आइए, तो स्पेशल प्लांट्स है, स्पेशल प्लांट्स क्या क्या है, 2 स्पेशल प्लांट्स इस क्लास में पढ़ना है, ठीक है। 2 स्पेशल प्लांट्स है, कहने को स्पेशल नाम दे दिया गया है, ऐसा कुछ इसका नाम ही नहीं है स्पेशल, ठीक है। मैं इसलिए स्पेशल करके दे रहा हूं ताकि आपको और मतलब वो चीज याद रहे, आप भूलो नहीं, ठीक है। पहला स्पेशल प्लांट्स होता है क्रीपर्स। क्रीपर्स किस टाइप के प्लांट्स को बोलते हैं, तो देखो समझो बढ़िया से, ठीक है, समझा दूंगा बढ़िया से, पेशेंस रखना आप, ठीक है। क्रीपर्स वैसा प्लांट होता है जिसका जो है ना स्टेम काफी कमजोर होता है बाबू, ठीक है, वीक स्टेम होता है। कैसा होता है, वीक स्टेम होता है, और वो आसानी से क्या होता है, वो क्लाइंब नहीं कर सकता, वो बहुत कमजोर होता है, उसको सहारा मिलना चाहिए लेकिन वो सहारा नहीं देते हैं हम लोग, ठीक है। वीक स्टेम है, कमजोर स्टेम की वजह से वो जो है ना ग्राउंड पे ही ग्रो करता है, ग्राउंड पे ही स्प्रेड करता है, फैलता है, ठीक है। आप देखे भी होंगे वाटरमेलन की खेती देखे हो, कद्दू की खेती भी देखना आप, कैसे पूरा जमीन पे मिट्टी के ऊपर क्या होता है, पूरा फैला हुआ होता है ना, वो क्रीपर कहलाता है। फैलने वाला पेड़ को क्रीपर्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसे प्लांट्स को क्रीपर बोलते हैं जिसका स्टेम कैसा हो, कमजोर हो, और वो ग्राउंड पे स्प्रेड करता हो, है ना, स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, ठीक है बाबू, स्प्रेड ऑन द ग्राउंड पे वो स्प्रेड करता हो। एग्जाम्पल देख लीजिए, है ना, कुछ एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे क्या, पंपकिन, कद्दू। कद्दू तो आप खाए हैं, पता किए कैसे ग्रो होता है, पता कर लेना, है ना। वाटरमेलन, ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल है, ठीक है। दूसरा स्पेशल प्लांट्स है जिसको बोलते हैं क्लाइंबर्स। देखो नाम से ही क्लियर है, ये सब रटने की जरूरत नहीं है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। क्लाइंबर्स कहने का क्या मतलब, कहीं ना कहीं ये प्लांट्स को हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, ताकि वो क्लाइंब करके अच्छा ग्रोइंग हो सके, अच्छा इसकी ग्रोइंग हो सके, ठीक है। तो क्लाइंबर ये सपोर्ट मांगता है, तो ऐसा प्लांट्स है, देखो एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझो, प्लांट्स, ठीक है, जो सपोर्ट ले, विच टेक सपोर्ट, ठीक है, विच टेक सपोर्ट ले एंड क्लाइंब अप, ठीक है। जब उसको हम लोग सपोर्ट दे देते हैं तो वो आसानी से ऊपर चढ़ने लगता है, ठीक है। इसका कुछ एक एग्जाम्पल मैं लिखवा देता हूं, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके पहले इतना लिख लीजिए। आई होप बाबू कि आपने लिख लिया होगा, है ना। कुछ एक एग्जाम्पल की बात हम लोग कर रहे थे, आइए कुछ एक एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। मनी प्लांट सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है क्लाइंबर का, ठीक है, मनी प्लांट।
आप देखे होंगे घर सब में लगा होता है, घर के अंदर लोग लगाते हैं, ठीक है ना। ऐसा माना जाता है कि मनी प्लांट लगाते हैं तो घर में पैसा की बारिश होती है। मुझे तो आइडिया नहीं है कि कितना सच है चाहे नहीं है, ठीक है। आप देख लेना, अगर आपको यकीन है तो आप लगा सकते हो। बीन प्लांट, ठीक है, ये सब क्लाइंबर का एग्जाम्पल है। गॉड है ना, गॉड प्लांट, ग्रैप है ना, ये सब एग्जाम्पल है। कुछ एक एग्जाम्पल ही आप याद रखना, ताकि एग्जाम में अगर आपको लिखने का मौका मिल जाए तो आप आंसर बेहतरीन लिख पाओगे, है ना। तो ये सब एग्जाम्पल है, ठीक है। ज़्यादा लोड नहीं लेना है, आराम से याद हो जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं। देखिए बाबू, तो वीडियो पॉज करके पहले इतना लिख लीजिए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। तो क्रीपर्स और क्लाइंबर्स है, एक बार एनसीईआरटी में चलिए मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है। उसके बाद फिर मैं हम लोग क्लास वाइंड अप करेंगे, होमवर्क देंगे हम लोग। आइए, यही है बाबू क्रीपर्स, जो लथर रहा है, इसको हम लोग लथरने वाला भी पौधा बोलते हैं, जो लथरता है, ठीक है। और क्लाइंबर जिसको सपोर्ट की जरूरत है, सपोर्ट मिलता है तो वो अच्छे से ग्रो करता है, ऊपर आगे चढ़ते ही जाता है, ठीक है। देखिए हर चीज डिस्कस कर दी गई है, आप क्लास करने के बाद जाके एक बार एनसीईआरटी पढ़ के देखना आप, ठीक है। तब आपको आपका जो है ना यकीन का लेवल और अप हो जाएगा, ठीक है, आपको ट्रस्ट बढ़ जाएगा। आप एक बार करके देखना बाबू, है ना, पोलाइट रिक्वेस्ट है हमारे साइड से। आइए, सबसे इंपॉर्टेंट काम है डेट इज होमवर्क देना और होमवर्क आपको करके आना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए हम लोग होमवर्क लिखते हैं। होमवर्क पहला ये है कि रिवाइज करना, ठीक है। रिवाइज कैसे करना है, लेक्चर 1 से टिल नाउ अब तक जो भी पढ़ाई हो चुकी है इस चैप्टर में उसको आप रिवाइज करना, और जो भी चैप्टर कंप्लीट कर चुके हो उसको तो आप रिवाइज करते ही होंगे, क्योंकि आप बहुत क्यूट स्टूडेंट है, ठीक है। और साथ में आप 7.2 का जो टॉपिक है स्टेम, उसको बाबू आप जो है ना थोड़ा रीड करके आना, एक रीडिंग लगा के आना। बस 7.2 ही पढ़ना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। नहीं समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। आरडी साइंस डिकोडर आपके पास है, हम लोग मिलकर डिस्कस करेंगे, ठीक है बाबू। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर होगी। हम लोग क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद।